Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुपमा के बाद अब मीता से करवाएगी ये पाखी अपनी बेइज्जती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राजा रानी की जो प्रेम कहानी है वो किस से शुरू हुई और बेड पे जाके खत्म हो गई। बड़ी छोटी सी प्रेम कहानी, मगर इस प्रेम कहानी को क्रिएट करने वाली पाखी, उसका क्या हाल होने वाला है वो इस वीडियो में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राजा जो है, पहले भी मैंने वीडियो में कहा था, वो बहुत चेप हो रहा है। उसके लिए गर्लफ्रेंड का मतलब ही कुछ और है। वो मतलब वो यहाँ पे ईशानी के साथ निकालता दिखाई दे रहा है कि इसने खुद से कहा है कि मैं गर्लफ्रेंड हूं, तो अभी ये भी करे वो भी करे, सब कुछ मेरे सामने जो है ईशानी के साथ हो जाए। ये वाला राजा का एटीट्यूड है। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उससे सब्र नहीं हो रहा, और सब लोग घर पे हैं, क्रिकेट मैच हो रहा है, सब हो रहा है, मगर राजा अपनी रानी यानी ईशानी को लेके बेडरूम में चला गया। और कहते हैं ना कि जब भगवान साथ में होते हैं तो चीजें अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि ईशानी के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए उसी बेडरूम में मोटी बा है, और मोटी बा के सामने जब ये गिरते पड़ते हैं, जो भी हमने सीन में देखा, तो मोटी बा को नेचुरली गुस्सा आएगा। जो मैंने पहले आपको कहा था कि मोटी बा ने पहले राही को लेकर अनुपमा पे ये इल्जाम लगाया था कि बड़े घरों के लड़कों को फांसने के लिए ऐसे काम करती हैं ये लड़कियां। सो अब ईशानी है तो मोटी बा का तो यही ताना बनता है, और वो ताना आया। मगर इस पूरे के पूरे चक्कर में पाखी का क्या होगा? पाखी जो मीता से भी फील्डिंग कर रही है, क्योंकि पाखी में भी सब्र नहीं है। पाखी को भी इमीडिएटली इंस्टेंट सबसे पहले वही चाहिए कि राही की शादी हो ना हो, ईशानी की शादी राजा से हो जाए। इसलिए उसने मीता से भी बात करनी शुरू कर दी। अब मीता ने भी उसको कह दिया कि मैंने तो लड़की देख रखी है। अब पाखी यहाँ पे मीता से बात कर रही है, और मीता को जब ये पता चलेगा कि मेरे बेटे राजा के साथ ईशानी पकड़ी गई है और पाखी मुझसे शादी की बात कर रही थी, राजा की शादी करने, इसका मतलब साफ है कि ये माँ बेटी की मिली भगत है। एक बेटी माँ को जो है सॉरी पाखी जो है मुझे फंसा रही है, मुझसे बातों में लेके आ रही है कि मेरे बेटी की शादी अपने बेटे से कर दो, और बेटी अलग से मेरे बेटे के साथ प्रेम लीला खेल रही है। तो ये जब आएगा मीता के सामने, तो मीता भी बोलने में कम नहीं है, वो तो लेफ्ट राइट कर देगी पाखी का, और इसका असर होगा सीधा सीधा अनुपमा पे, क्योंकि अनुपमा ऑलरेडी पाखी को ये बात कह चुकी है। ईशानी को पहले कह रही थी, मगर पाखी ने बीच में आके अपना वही रोना रोना शुरू कर दिया कि मैं आपकी बेटी, मेरे साथ नाइंसाफी हुई वगैरह वगैरह। मगर ये जो अनुपमा की क्लास है वो तो कम होगी, वो जो बाद में मीता लगाएगी पाखी की वाट वो अलग होगी। तो देखने में मजा आएगा, क्योंकि ये तो पाखी के साथ होना ही चाहिए। अफसोस ये है कि इसमें अनुपमा की नाक कटेगी। तो देखते हैं क्या होता है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.